अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोगों को अब क्या करना है कि हम लोगों को अब, क्योंकि अब सारा काम हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, सब चीज़ें हमने चैनल के ऊपर कर ली, सब हो गया, हर चीज़ कर ली, सही है। अब जो हमने वीडियो बनाई है ना, अब वो हमने चैनल के ऊपर अपलोड्स करनी है, सही है। जितनी भी आप लोगों ने वीडियो बनाई हुई है वो अब हम लोगों ने क्या करना है, चैनल पे अपलोड करनी है। अब अपलोड करने से पहले ना हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे वैसे तो हम अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो उठाई और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी, वो अपलोड हो जाएगी, सही है। लेकिन क्या करना है कि उसको हमने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि एसईओ उसकी हो रही है नहीं हो रही सही तरह से। एसईओ क्या चीज़ होती है, मैंने पहले भी बताया था कि एसईओ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सही है। ये क्या होता है, सर्च इंजन के अंदर आपकी रैंकिंग होती है, ऑप्टिमाइजेशन कराते हो आप जो आपका प्लेटफॉर्म है उसकी, सही है। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी चीज़ है, आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन कराते हो किसमें, सर्च इंजन के अंदर। सर्च इंजन कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, सही है। उसके अंदर क्या रैंक होता है, वेबसाइट्स रैंक होती हैं, सही है। वेबसाइट्स वगैरह रैंक होती हैं उसमें। तो अब अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने कौन से सर्च इंजन में रैंक करानी है, आपने गूगल पे रैंक करानी है अपनी वेबसाइट, सही है। उसकी एसईओ करनी पड़ेगी गूगल पे रैंक होने के लिए, सही है। इसी तरह दूसरा जो सर्च इंजन है, गूगल के बाद जो सर्च इंजन आता है वो आता है हमारा यूट्यूब। यूट्यूब वीडियो कैटेगरी के अंदर, सही है। उसके बाद तो वैसे तो सर्च इंजन बहुत हैं, बिंग है और याहू है और इस टाइप के बहुत सारे सर्च इंजन है, सही है। लेकिन हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को वीडियो प्लेटफॉर्म देखना है। यूट्यूब जो है ना, ये है सेकंड सर्च इंजन, सबसे बड़ी वेबसाइट है गूगल के बाद, सही है। तो ये भी एक सर्च इंजन है। इसके ऊपर हम लोगों को कोई भी क्यूरी होती है, हम लोग टाइप करते हैं, इसके ऊपर सर्च करते हैं क्यूरी, तो वो हमें रिजल्ट दे देता है वीडियो की शक्ल में, सही है। वीडियो शेप के अंदर हमें वो रिजल्ट दे देता है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अपनी वीडियो को उसके ऊपर रैंक करवाना है कि भाई जो बंदा अगर ये चीज़ सर्च करे ना, तो हमारी वीडियो उसके अंदर रिजल्ट के अंदर शो हो, उसको टॉप के ऊपर आए या नीचे की तरफ आए, यहाँ पर हमारी शो होनी चाहिए हमारी वीडियो। ताकि क्योंकि ना, जब कोई भी बंदा, कोई भी यूज़र आके क्यूरी टाइप करता है ना ऊपर, तो वो शुरू के रिजल्ट्स देखता है, शुरू के 5-6 रिजल्ट देखता है। अगर उसको उसमें सही लग गया ना, उसमें उसको उसकी चीज़ मिल गई, तो फिर वो आगे आगे और वीडियोस नहीं देखता, सही है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने टॉप के ऊपर रैंक करवाना है अपनी वीडियो को। तो अब वो किससे होता है, वो होता है, सारा खेल जो होता है ना इनके ऊपर, वो होता है कीवर्ड्स का। आप जितने अच्छे कीवर्ड सेलेक्ट करोगे, जितने अच्छे कीवर्ड्स आप लोगे, उस हिसाब से वो आपका रैंकिंग होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। ये हमारा जो टॉपिक है आज का, ये जो वीडियो है हमारी, ये है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। तो अब हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे कि हम लोगों ने अपनी वीडियो के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स रखने हैं अपने पास, सही है। फिर उसको किस तरह से वीडियो के अंदर डालना है, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, सही है। तो अब हम लोग वीडियो के देख लेते हैं कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करेंगे। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कीवर्ड्स टाइप को, सही है। कीवर्ड्स टाइप कितनी होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं, और मैंने आपसे क्या कहा था, कितनी टाइप्स की होती हैं कीवर्ड्स टाइप, 3 टाइप्स की होती हैं। एक हेड कीवर्ड, एक बॉडी कीवर्ड, एक टेल कीवर्ड। मतलब शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, मिड टेल कीवर्ड, सही है। तो हम लोगों ने किसको टारगेट करना है, पहले हमने करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, सही है। क्योंकि उससे क्या होता है, लॉन्ग टेल जो होते हैं उनकी टॉपिक जो है, उनके जो नैरो डाउन है, वो एक बिल्कुल उस सिम्ट में जाती है। मतलब वो बिल्कुल इतने नैरो डाउन होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड कि वो आपकी क्यूरी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये बंदा ये चीज़ सर्च कर रहा है। तो वो हम लोगों ने क्या करना है, उसमें ना रैंकिंग करवाने में भी इजीली होती है, उसमें कंपटीशन भी लो होता है और रैंक भी इजीली हो जाती है आपका वेबसाइट या आपका यूट्यूब चैनल या आपकी वीडियो, सही है। तो अब हम लोग सर्चिंग करेंगे। मेरे पास, मैं अभी यहाँ पर आपको 3 वेबसाइट्स ऐसी दिखाऊंगा जिससे हम लोग कीवर्ड्स लेंगे और उनको एक तरतीब वाइज रख के फिर अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे, सही है। तो देखते हैं हम लोगों ने किस किस तरह से कीवर्ड्स लेना है। अब मेरी वीडियो का नाम क्या था, मेरी वीडियो थी टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन द वर्ल्ड, सही है। ये खुद एक बहुत बड़ा वो है। तो मुझे तो अपना फोकस कीवर्ड याद है कि भाई मेरा फोकस कीवर्ड जो है वो ये है, टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन द वर्ल्ड, सही है। ये एक मेरा मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड, जो मेरे टाइटल में तो लाजमी यूज होगा, सही है। तो अब इसी के रिलेटेड मुझे और कीवर्ड्स चाहिए कि भाई टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स आ गया, सही है। अब इसके रिलेटेड ही मुझे और कीवर्ड्स चाहिए कि बंदे और इस चीज़ को, ये वाले जो टाइटल है, इसको लोग और किस किस तरह से सर्च कर रहे हैं, सही है। तो ये चीज़ क्यूरी करनी है, मुझे ये चीज़ निकालनी है कि और लोग किस किस तरह से सर्च कर रहे हैं, ताकि वो भी मैं अपने वीडियो के अंदर यूज़ करूं और मैं
उनकी सर्च क्यूरी के अंदर आ जाऊँ, जो जो लोग सर्च कर रहे हैं ना ऐसी वीडियोस, उनकी मैं सर्च क्यूरी में आ जाऊँ, ताकि मेरी वीडियो के ऊपर भी इम्प्रेशंस और CTR भी अच्छा रहे, इम्प्रेशंस भी आते रहें और क्लिक्स भी हों और वॉच टाइम भी अच्छा इंक्रीज हो। सही है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह निकालते हैं। पहले मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। वो ये सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है, ये गूगल प्लानर, कीवर्ड प्लानर जो है ना, ये गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है। ये आपको गूगल एड्स के अंदर मिलेगा, जब हम जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं ना गूगल की, वहाँ मिलेगा। आप यहाँ पर टाइप करेंगे ads.google.com। सही है, तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी गूगल एड्स की। सही, यहाँ पर आप आओगे, इसको साइन इन करोगे, यहाँ पर आपका अकाउंट शो हो जाएगा। ये साइन इन कर लिया मैंने। उसके बाद आपने कहाँ जाना, ऊपर आप देख रहे हो टूल्स एंड सेटिंग्स का। यहाँ पर आपको सिर्फ सेटिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है और टूल्स, अब तो टूल्स एंड सेटिंग्स आ गया। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर है प्लानिंग के नीचे आ रहा है कीवर्ड प्लानर। सही, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। कीवर्ड प्लानर पर क्लिक करोगे तो ये आपको कीवर्ड्स बता देगा कि आपने जो है कीवर्ड सर्च करने होंगे ना जिसके ऊपर, वो आपके कीवर्ड, ये चीज़ें वो आपको उस प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा। फिर वहाँ जाके आप अपना जो भी आपका हेड कीवर्ड है, जो भी आपका फोकस कीवर्ड है, वो आप यहाँ पर डालोगे और ये आपको बता देगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ दो चीज़ें दे रहा है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, हमने यहाँ पर क्लिक करना है। सही है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक किया। अब ये हमें लोकेशन बता रहा है पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान में सिलेक्ट करे रखेंगे। और मेरा फोकस कीवर्ड क्या था, मेरा था टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन द वर्ल्ड। सही, इसको अब मैंने यहाँ पर टाइप करके मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब इसने कीवर्ड मेरा देख लिया कि भाई इसका ये कीवर्ड है। सही, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आ रहा है गेट रिजल्ट्स का ऑप्शन, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ना, अब ये मुझे मेरी जो मैंने क्यूरी डाली है उसके रिलेटेड रिजल्ट मुझे बता देगा। जैसे अब इसने बता दिया कि भाई ये वाला कीवर्ड है जो मैंने अभी लगाया ना कीवर्ड, इसने वही उठा के दे दिया मुझे। ये देखो, टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये मेरा था बिल्कुल एक लॉन्ग टेल कीवर्ड। सही है, इसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सही है, इसमें 8 वर्ड्स का ये एक कीवर्ड बन रहा है। तो इसमें अब मुझे क्या करना है कि क्योंकि ये बिल्कुल इसकी ना एक निश डिफाइन हो गई है कि भाई ये चीज़ चाह रहा है ये बंदा। अब इसके आगे लोगों ने और कुछ चीज़ सर्च नहीं की हुई, तो इस वजह से इसने मुझे एक कीवर्ड दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा। इसको अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना, इसको मैं मिड टेल कीवर्ड कर दूंगा, इसके फ्रेजेस कम कर दूंगा। फिर देखता हूँ कि मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि अभी तो ये एक कीवर्ड बता रहा है मुझे। सही है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर जाऊँगा दोबारा से और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा टॉप 5, बल्कि यहाँ मैं लिखता हूँ 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स। सही है, यहाँ पर मैंने अब ये मिड टेल कीवर्ड लिख दिया। इसके कितने वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स आ रहे हैं। सही है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं देखूंगा कितने आ रहे हैं। अभी भी ये मुझे एक ही रिजल्ट दे रहा है। ये देखो, जिसके मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है, 0 से 10 तक है, बस इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। सही है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा दोबारा से और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एक्सपेंसिव कार्स। सही है, यहाँ पर मैंने अब सिर्फ एक्सपेंसिव कार्स लिख दिया। ये कौन सा कीवर्ड है मेरा, ये है हेड कीवर्ड। अब इसके अंदर मुझे देखते क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक किया और अब ये मुझे रिजल्ट दिखा रहा है, मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर कितने सर्चेज हैं, 1K से 10K तक सर्चेज हैं इसके ऊपर। और कंपटीशन क्या है, लो है कंपटीशन, मतलब इसके ऊपर मैं रैंक हो सकता हूँ। सही है, इसी तरह ये है मोस्ट एक्सपेंसिव कार, ये तो मैंने जो डाला था वही आया, इसके आगे मोस्ट लग गया है। सही है, इसमें भी कितने मंथली सर्चेज हैं, 1K से 10K तक हैं और इसका भी कंपटीशन लो है बिल्कुल। सही है, अब हमने ये चीज़ नहीं देखनी, ये होती है एडवर्टाइजर के लिए, जो एड चलाता है ना इन कीवर्ड्स के ऊपर, ये उनके लिए होता है बजट। हम लोग यहाँ आ जाएंगे और हम देख लेंगे ये कार आ गई, ये कार आ गई। अब कार के नाम भी ये दे रहा है कि लोग किस किस तरह से इसको सर्च कर रहे हैं, सब में लो कंपटीशन आपको दिख रहा है। नीचे थोड़े से करेंगे, यहाँ भी मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड 2022। सही है, इन्होंने 22 भी आगे लगा, 2021 लगा दिया। इसी तरह ये कारों के नाम से हो रही है, मोस्ट एक्सपेंसिव लैम्बोर्गिनी आ गई, फरारी आ गई, मोस्ट एक्सपेंसिव रोल्स रॉयस आ गई। तो ये बहुत सारे इस तरह के, अब ये सारे जो है ना, ये सब मेरे काम के कीवर्ड्स हैं। क्योंकि क्या है कि मेरी जो कार है ना, वो उसमें रोल्स रॉयस भी आ रही है
लैम्बोर्गिनी भी आ रही है और ये वाली कार भी आ रही है, ये वाली भी आ रही है, लेकन आ रही है और एक ये आ रही है। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से जितने भी मुझे मेरे रिलेटेड कीवर्ड्स लगते हैं ना, वो मैं यहाँ से उठा लूँगा। किस तरह से उठाना है, आप यहाँ जाएंगे मोस्ट एक्सपेंसिव, यहाँ पर एक्सपेंसिव कार पे भी मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं मोस्ट एक्सपेंसिव कार पे भी, मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड पे भी, और इसके ऊपर भी कर दूँगा। और उससे और नीचे आया, मुझे जो मुझे सही कीवर्ड्स लगेंगे ना, वो मैं यहाँ से उठाते जाऊँगा। अब क्या है कि हमने यहाँ पर लो कंपटीशन भी देखना है कि इसका कंपटीशन कितना लो है। तो हम है तो ये वो वाला मिड टेल कीवर्ड, लेकिन कंपटीशन इसका लो आ गया, सही है। इसी तरह यहाँ अगर हम ऊपर करें, ये वाला कौन सा हेड कीवर्ड है, लेकिन इसका कंपटीशन लो है, तो ये भी मैं ले लूँगा, सही है। मुझे हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे नहीं जाना अभी, क्योंकि मेरा चैनल अभी स्टार्टिंग फेज पे है। मुझे हाई कीवर्ड यूज़ नहीं करने, ताकि मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँगा ना, तो मेरे रैंकिंग के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और लो कंपटीशन कीवर्ड्स ये होगा कि रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो मेरा चैनल जल्दी ग्रो होगा जब सर्च क्यूरी के अंदर आएगा, सही है। तो ये भी एक कार का नाम है, ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद एक ये है बुगाटी, ये भी टॉप 10 में आती है मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स में। इसको 22 कर दूंगा, ये भी चला लूँगा, सही है। ये हो गया। उसके बाद हो गई, आपने जो कीवर्ड्स है ना, वो देख भाल के यूज़ करने के, आपने कौन कौन से कीवर्ड, क्योंकि अब इसके अंदर ना हमने कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करनी, सही। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, कीवर्ड अपने उसके अंदर, मतलब अपनी जो भी आप चीज़ बना रहे हो, जैसे वेबसाइट होती है या यूट्यूब चैनल है आपका, आपने कीवर्ड उसमें घुसेड़ने नहीं है। घुसेड़ने का मुराद ये है कि आपने उसके अंदर स्टफ नहीं करना। मतलब अगर जैसे नीड है आपको 10 कीवर्ड्स की, तो आप उसमें 20 कीवर्ड नहीं डालो, क्योंकि उससे क्या होता है, कीवर्ड स्टफिंग होती है। और आपको गूगल का AI सिस्टम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सही है, वो आपको पहचान लेता है कि भाई इसने स्टफिंग की हुई है। तो क्या करेगा, आपको स्टार्टिंग में तो रैंक कर देगा, लेकिन फिर बाद में डी रैंक होते जाओगे आप उसके अंदर, सही। तो स्टफिंग से बचना है और डेंसिटी मेंटेन रखनी है। अपनी कीवर्ड डेंसिटी जो होती है ना आपकी, वो बिल्कुल मेंटेन रखनी है। उसको आपने देखते रहना है कि जैसे अगर मेरी वीडियो है तो उसके लिए मुझे कितने कीवर्ड्स चाहिए, मुझे 10 कीवर्ड में लगा लूँ, 20 लगा लूँ, 15 लगा लूँ, कितने कीवर्ड्स में इसके अंदर लगा सकता हूँ, सही है। आपने ये चीज़ मेंटेन रखनी है। तो अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ कितने कीवर्ड्स हो गए। 9 सेलेक्ट हो गए मेरे, यहाँ दिख रहा है मुझे 9 कीवर्ड सेलेक्ट हो गए। और अब मैं यहाँ पर नीचे और आता रहता हूँ और इसको भी उठा लेता हूँ, मोस्ट एक्सपेंसिव फरारी, और रेयरेस्ट कार भी कर लेता हूँ। तो अब ये मेरे हो गए तकरीबन 12 कीवर्ड सेलेक्ट हो गए, सही है। अब इसको मैं और नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर मैं ना कुछ इस तरह के कीवर्ड्स ले लूँगा जो मुझे अच्छे लगेंगे, क्योंकि अभी ना ये कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद हम लोगों को इसकी वो करनी है, इसको हमने देखना है। मतलब इसको हमने ना एक एक्सेल फाइल में ले जाके वहाँ पर हमने इसकी वो करनी है, इसको तराशना है। मतलब इसको देखना है कि भाई हमने कौन सा कीवर्ड चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, डुप्लीकेट कितने आए, सब रिमूव करके एक बिल्कुल फाइनल शीट रेडी करनी है कि भाई अब ये कीवर्ड जो है ना, ये मेरे फाइनल कीवर्ड्स हैं, इन्हीं को अब मैं यूज़ करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के लिए, सही है। तो अब ये आ गया मोस्ट एक्सपेंसिव कार। ये हमने पहले ऊपर से ले लिया है, तो उसको हम 22 करेंगे बाद में। और वर्ल्ड हाईएस्ट प्राइस कार, ये भी एक कीवर्ड है अच्छा। और एक्सपेंसिव कार ब्रांड्स का भी एक अच्छा कीवर्ड है, इसकी सर्चेस भी कम है और लो कंपटीशन है। और बाकी अब नीचे आए थोड़ा सा, और मर्सिडीज़ भी आ गई और SUV भी आ गई, मोस्ट एक्सपेंसिव SUV छोड़ो। और ये क्या बोल रहा है, ऑल द टाइम ऑफ ऑल टाइम, नहीं ये छोड़ो इसको। अब हम नीचे आए और यहाँ पर हमें दिख रहा है रोल्स रॉयस मोस्ट एक्सपेंसिव कार, ये भी हमने ले लिया। बस ये बहुत है, 16 कीवर्ड्स हो गए ना, ये बहुत हैं, क्योंकि अभी हमने और 2 वेबसाइट से भी और लेने हैं, सही है। तो अभी ये इतने सही हैं। अब यहाँ पर आ रहा है आपको कॉपी का ऑप्शन, सही है, कॉपी यहाँ से करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये लिखा है ब्रॉड मैच कीवर्ड, मतलब ये हमारे ब्रॉड मैच कीवर्ड्स हैं सारे। यहाँ पर अगर हम इसको फ्रेज मैच करेंगे ना, तो इनके दोनों कॉर्नर पे फ्रेज वो आ जाएगा, एक तरह का ना फ्रेज बन जाएगा ये। तो इसके ऊपर डबल कॉर्नर आ जाएगा। एग्जैक्ट मैच वो होता है कि आप एक चीज़ एग्जैक्ट चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट आपको दिखाएगी कि यार ये एग्जैक्ट ही। अगर कोई बंदा क्यूरी ये टाइप करेगा ना, मोस्ट एक्सपेंसिव मर्सिडीज़,
तो अगर वो बंदा सिर्फ ये टाइप करेगा मोस्ट एक्सपेंसिव मर्सिडीज़, तो सिर्फ मोस्ट एक्सपेंसिव, तो फिर हमारा रिजल्ट शो होगा उसको। अगर वो टाइप करेगा टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव मर्सिडीज़, तो फिर हमारा नहीं रिजल्ट वो दिखेगा उसको, क्योंकि हमने अभी आगे टॉप लगा दिया। और ये अगर हम एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर हमें वो दिखाई नहीं देगा। सही है, तो ये है। अब यहाँ से हम लोग आएंगे, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद ये हमारे 16 कीवर्ड्स हो गए कॉपी। अब हमने यहाँ पे एक्सेल शीट खोली हुई है और यहाँ पर मैं यहाँ पर आके और इनको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने इनको पेस्ट किया है और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दोबारा जाना है उस वाले पे। यहाँ पर मैं दोबारा गया, अब ये मेरा हो गया इसका काम ख़त्म। अब मैं जाऊँगा, दूसरी वेबसाइट है, ये है कीवर्ड टूल, keywordtool.io के नाम से वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाओगे, गूगल को डिफ़ॉल्ट में गूगल सेलेक्ट होता है, आप यहाँ से यूट्यूब सेलेक्ट कर लोगे कि हमें यूट्यूब के लिए चाहिए। अब यहाँ पर आप टाइप करोगे एक्सपेंसिव कार्स। सही है, तो कंट्री अपनी सेलेक्ट करके और सर्च कर देंगे। अब देखते हैं कि हमें ये क्या रिज़ल्ट दे रहा है, उसी के मुताबिक देगा जो कीवर्ड प्लानर ने दिए हैं गूगल वाले ने, या ये डिफरेंट देगा हमें। तो हम वो चीज़ देख लेते हैं और फिर यहाँ से भी कीवर्ड्स ले लेते हैं। अब ये बता रहा है मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन पाकिस्तान, तो हमने पाकिस्तान की कार्स नहीं देखनी, हमने वर्ल्ड की देखनी है। तो हमने यहाँ पर वर्ल्ड को सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम लोग कार्स क्रैश नहीं, दुबई नहीं, शॉर्ट्स दुबई कर लेते हैं, शॉर्ट्स नहीं, चैनल नेम, एक्सपेंसिव कार, एटीट्यूड, एक्शन, ये तो थोड़े से वो दे रहा है इररिलेवेंट, हमें इररिलेवेंट नहीं चाहिए। ये अगर मोस्ट एक्सपेंसिव बुगाटी, BMW, बेंटले और इस तरह के आपने ना जो आपके वीडियो के रिलेटेड हो ना, जो आपको पता है कि यार मैंने वीडियो इसके रिलेटेड बनाई हुई है, या आपने उसके अंदर कोई ऐसी वॉइस यूज़ की है जो इनसे मैच होती है आपके कीवर्ड से, वो आप उठा सकते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, नहीं तो ये सारे हमें इररिलेवेंट कीवर्ड्स दे रहा है। एक्सपेंसिव कार कलेक्शंस, ये भी एक थोड़ा सा सही लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद और तो एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स एवर, इसको भी उठा लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये पेड है, सिर्फ ये आपको कीवर्ड्स बताएगा, ये आपको उसके आगे सर्च वॉल्यूम नहीं बताता, ट्रेंड्स नहीं बताता, CPC उसका नहीं बताता, कंपटीशन नहीं बताता। तो ये फिर पेड के ऊपर आ जाता है, लेकिन हमें सिर्फ कीवर्ड्स चाहिए, हमें और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सही है, तो अब हम लोग और देख लेंगे, और तो ये बता ही नहीं रहा। बेस्ट इन एक्सपेंसिव कार्स, फास्ट, नहीं, बस ये ज़्यादातर ना फिर ये इररिलेवेंट कीवर्ड्स और दे रहा है। और बाकी हमने कितने उठा लिए, 4-5 सेलेक्ट कर लिया हमने। तो अब यहाँ पर आके यहाँ 6 सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पर आके हम लोग कॉपी कर लेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया और दोबारा हम लोग यहाँ आए और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिए कीवर्ड। सही है, ये कीवर्ड्स हो गए हमारे, तकरीबन 3 से स्टार्ट हुए थे, 24 में आए तो 21 कीवर्ड्स हो गए हमारे। सही है, अब हम लोग दोबारा तीसरी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। तीसरी वेबसाइट कौन सी है, एच सुपर टूल, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। सही है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ कीवर्ड यूट्यूब का ऑप्शन है और ये यूट्यूब कीवर्ड टूल, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये जो भी इस कोर्स के अंदर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये इसके लिंक सबके मैं नीचे ई बुक के अंदर डाल दूंगा, जो मैं फ्री ई बुक दे रहा हूँ ना, सबके लिंक्स उसके अंदर डल जाएंगे। आपको जो चीज़ सर्च करनी है, जो भी चीज़ करना है, आप ई बुक के ऊपर जाके आप वहाँ से लिंक इनके निकाल सकते हो, आपको परेशानी नहीं होगी कोई भी। सही है, अभी हमने यूट्यूब कीवर्ड टूल पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे एक्सपेंसिव कार्स। सही है, यहाँ पर सर्च किया हमने इसको, अब ये सर्चिंग पे लग गया। अभी हमें बता देगा कि भाई कौन कौन से कीवर्ड्स हैं इसके अंदर और कौन कौन से आपको यूज़ करना है। अभी इसका सर्च वॉल्यूम, डिफ़िकल्टी, ये सारी चीज़ें बता देगा। कीवर्ड प्लानर के ऊपर हमने इस पर देखा था, ये भाई ये वो बता रहा था, कीवर्ड प्लानर बता रहा था भाई सबके लो कंपटीशन है, लो कंपटीशन कीवर्ड्स है। अब इस पर देखते हैं ये क्या बताता है, लो कंपटीशन बताता है, मीडियम या हाई, क्या चीज़ बताएगा ये। तो हाई कीवर्ड बता रहा है ये, इसके ऊपर ये जो ये हमने कीवर्ड डाला है ना एक्सपेंसिव कार्स, इसके ऊपर तो हाई कीवर्ड होगा, क्योंकि ये मिड टेल कीवर्ड वो है, हेड टेल कीवर्ड है ये। और इसके सर्च मंथली सर्चेस कितने हो रहे हैं, 10K पर मंथ हो रहा है। सही है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने हाई को देखना ही नहीं है। हम नीचे आएंगे, यहाँ पर यहाँ आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिख रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबको हाई बता रहे हैं, हाई हाई हाई,
लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चाहिए लो कंपटीशन कीवर्ड्स। तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ पर ही आपको सारे ये तकरीबन हाई कीवर्ड्स बता रहा है, आपको जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब हाई दिखा रहा है आपको। अब ये वाला कीवर्ड हमने मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन द वर्ल्ड 2021, ये हमने यही वाला कीवर्ड हमने यहाँ प्लानर पे देखा है। ये अभी मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँ, 2021 ये वाला मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड 2021, सेम यही कीवर्ड है और यहाँ भी सेम यही वाला कीवर्ड है, मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन द वर्ल्ड 2021। सही है, लेकिन ये इसका क्या बता रहा है, इसमें सर्च वॉल्यूम 3500 के करीब बता रहा है और इसकी डिफ़िकल्टी ये हाई बता रहा है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, कार्स इन द वर्ल्ड, अच्छा कार है, इसके अंदर कार की जगह वहाँ एस आ रहा है, यहाँ एस नहीं आ रहा कार्स, तो ये इस वजह से लो बता रहा है, वहाँ पर ये हाई बता रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो हम लोग इसको उठा लेंगे सारे, यहाँ से जितने भी है ना, एक ये उठा लेते हैं, ये तो नहीं, खैर अच्छा यहाँ पर आ रहा है टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स। अब हम लोग यहाँ पर ये वाला उठाएंगे, लेकिन इसको हम 5 कर देंगे क्योंकि हमारे पास है 5 की वीडियो हमने बनाई हुई है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग आए, मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स हो गई, मोस्ट एक्सपेंसिव कार हो गई और एक्सपेंसिव कार्स हो गई, ये एक उठा लिया। उसके बाद सिर्फ 10 कीवर्ड्स ये आपको दे रहा है, 10 कीवर्ड से। यहाँ से हमें सिर्फ इसमें से 2 कीवर्ड्स अच्छे लगे, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर हम लोग गए अपने शीट के अंदर और यहाँ पर हम लोगों ने इसको Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है, कीवर्ड आ गया इसमें, इसको हम लोगों ने यहाँ से डिलीट कर दिया और अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है फिल्टर के, यहाँ से इसको रो डिलीट की, यहाँ पर लिख दिया हमने कीवर्ड और इसको हम लोगों ने कर दिया सेंटर पे। थोड़ी सी शीट ना थोड़ी सी संवार देते हैं ताकि काम करते हुए भी अच्छा लगे। तो अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे येलो कर दो। तो अब हम लोगों ने इसके ऊपर फिल्टर वगैरह लगाना है ताकि, अब ये क्या है कि इसने हमें कीवर्ड्स दे दिया है, सही है। अब इसके अंदर डुप्लीकेट कीवर्ड्स भी होंगे बहुत सारे, जो डुप्लीकेट हम लोगों ने रिमूव करना है, हमें सिर्फ एक कीवर्ड चाहिए उसका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट की, पूरी फाइल को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ गए सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले तो हम फिल्टर लगा लेंगे। यहाँ पे पहले सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्टिंग की तो ये A to Z तक हो गए, पहले A वाला आया, फिर B वाला, C वाला, E वाला, D वाला, ये सारे आ गए, सही है, सॉर्टिंग हो गई हमारी। अब हमने डुप्लीकेट रिमूव करने, हम यहाँ पर आए, डेटा के ऊपर आए और रिमूव डुप्लीकेट्स, ये रहा रिमूव डुप्लीकेट्स। यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक किया। अब ये कह रहा है कीवर्ड्स का जो कॉलम है वो उसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने, मैंने कहा हाँ, ओके कर दिया। अब ये कह रहा है 2 डुप्लीकेट्स थे आपके पास, वो दोनों हमने रिमूव कर दिए, अब 24 आपके पास यूनिक बचे हैं, मैंने कहा सही है, ओके कर दिया। अब जो डुप्लीकेट्स होंगे वो इसने रिमूव कर दिए, सही है। अब ये हमारे पास बच गए ये वाले कीवर्ड्स। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाले जो कीवर्ड्स हो गए हमारे पास, अब हम लोगों ने पहले एक टाइटल रेडी कर लेना है कि भाई हम लोगों ने अब टाइटल क्या यूज़ करना है अपना, क्योंकि मैंने तो जो टाइटल बताया था, क्योंकि मुझे एक टाइटल स्पेसिफाई था, मेरा जो टारगेट नीश थी ना यार, मुझे सिर्फ ये वाला टाइटल लेना है, टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन द वर्ल्ड, इसकी हम लोगों ने देखी थी, सही है। तो अब यही वाला हम लोग टाइटल ले लेंगे, टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स in the world in 2022, सही है। ये मैंने एक कीवर्ड ले लिया बड़ा सा, सही है, ये हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड हमारा, ये हमारे आएगा टाइटल पे, सही है। टाइटल के ऊपर ये वाला कीवर्ड हम लोग लगाएंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम जितने भी कीवर्ड्स लिए हैं ना, इनको हमने आहिस्ता आहिस्ता करके, कुछ आएगा टाइटल के अंदर, जैसे एक कीवर्ड तो हमारा ये आ गया टाइटल में, सही है। उसके बाद हम लोग यहाँ से कोई ऐसा कीवर्ड उठा लेंगे, जैसे एक्सपेंसिव कार्स है ना, अब यहाँ से हम लोग कोई ऐसा कीवर्ड ले लेंगे जो हमारे इसके साथ मैच हो, सही है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन भी इसी तरह की लिखनी है,
डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद फिर हम लोगों ने टैग्स के अंदर ये टाइटल किस तरह यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में हैशटैग किस तरह से लगाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोगों ने कर लिया अपनी कीवर्ड रिसर्च। अब ये कीवर्ड रिसर्च हमारी हो गई है। अब क्या है कि हम लोग जब वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो उसमें हमें बिल्कुल ईजिली हो जाएगा, बिल्कुल आसानी हो जाएगी। हमें यहाँ से कीवर्ड हम लोगों ने देख लिया कि भाई अब हम लोगों ने ये वाले कीवर्ड्स यूज़ करने हैं अपने वीडियो के अंदर, सही है। तो अब हम लोगों को पता है कि यार ये सारे जो हैं ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं और सर्च वॉल्यूम भी इन पे सही है, तो हमारी वीडियो के रैंक होने के चांसेस भी अच्छे से अच्छे हैं, सही है।